साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही है या फिर गलत? क्या हमारे देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? और एक साथ देश में चुनाव होने से आखिर हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव पवार और आप देख रहे हैं देव की पाठशाला। साथियों, देश की आजादी के बाद 1991 और 92 में जब आम चुनाव हुए थे, तब से लेकर 1967 तक लगातार वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन मोदी सरकार ने देश में फिर से एक बार पहल की है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई थी और समिति में अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। देश में एक साथ चुनाव करने को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया को लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त जाएगा और 2034 में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव संपन्न हो सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हमारे राज्य में या हमारी विधानसभा में, लोकसभा में अभी तो चुनाव संपन्न हुए हैं और देश में विधानसभा चुनाव आगे पीछे होते आए हैं, तो फिर ऐसा कैसे होगा? लेकिन बाबू भैया, ये राजनीति है, यहां पर सब संभव है। जैसे कि घर बनाने के लिए बड़े बड़े बीम कॉलम दिए जाते हैं कि अगर मान लो दीवार टूट भी गई तो घर टूटेगा नहीं। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें विधेयक की कॉपी की, तो किसी भी विधानसभा या लोकसभा में समय से पहले चुनाव करना है तो संसद या विधानसभा को सबसे पहले भंग करना पड़ेगा। मतलब पुरानी कहानी खत्म करनी पड़ेगी, फिर नई कहानी लिखी जाएगी। विधेयक में आर्टिकल 82A को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इन आर्टिकल में विधानसभा चुनाव के बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार है। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर किस किस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं और इससे वहां की जनता को आखिर कितना फायदा या फिर क्या फायदा होता है। फिलीपींस, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्वीडन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन करवाते आ रहे हैं। और अब बात करते हैं जनता के फायदे की, तो साथियों, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जहां पर जनता का फायदा होता है। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नेताओं का ही फायदा होता है, राजनीतिक पार्टियों का ही फायदा होता है। बस आपका समय बचेगा कि आपको अपने मत के अधिकार के लिए एक बार ही लाइन में लगना पड़ेगा और इससे देश को आर्थिक रूप से फायदा जरूर होगा, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से निर्वाचन आयोग को करोड़ों की बचत हो सकती है, जो देश की जनता के काम आ सकती है। लेकिन अब दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि भाई, फैसला लेने के पहले आप सभी को दल की एक बैठक बुलानी चाहिए थी और उनसे बात करना चाहिए था कि भाई, आप इसके बारे में आखिर क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। भाई साहब, आप शादी कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, जीजा और फूफा को बताकर ही हर काम आपको करना चाहिए, नहीं तो आपका शादी में मामला फंस सकता है। आगे आप समझदार हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक साथ चुनाव होने से देश में चुनावी प्रक्रिया के चलते होने वाले नुकसान कम हो जाएंगे। आपको भी मालूम है कि चुनाव के पहले आचार संहिता लग जाती है, जिसका पालन करना भी जरूरी है, जिससे देश के सरकारी कामकाज में असर पड़ता है। सरकार भी साल भर कहीं ना कहीं इलेक्शन के मूड में होती है, जिससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटक जाता है और देश के विकास में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब इस विषय पर आपका क्या कहना है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि इस बिल को लेकर संसद भवन पर माहौल बहुत गर्माने वाला है, क्योंकि ये फैसला अच्छा हो या फिर बुरा हो, विपक्ष को अपनी प्रतिक्रिया देना भी जरूरी है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि देश में विपक्ष जिंदा है। हालांकि जिस तरह से संसद में कुछ फिजूल के मुद्दों पर बहस होती है, उससे ये महसूस होता है कि एकता कपूर के धारावाहिक से कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट तो संसद टीवी के चैनल पर फिलहाल में हो रहा है। जैसे कभी कभी जाति का मुद्दा उठ जाता है, भाई कभी जलेबी का मुद्दा उठ जाता है, कभी कटोगे तो बटोगे, मंदिर मस्जिद, लेकिन देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, इस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। खैर, अब आगे देखना यह होगा क्या हमारे देश में भी एक देश एक चुनाव हो पाएंगे। अब अगर होंगे भी तो कब होंगे
और यहां पर जो मेरे बीजेपी के भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक ही बात कहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, अगर आप ऐसे ही मजेदार अंदाज में देश की हलचल भरी खबरों को देखना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज देव की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नई खबर के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।